तुम क्या महसूस करती हो उसके लिए अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तो अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ किसी को तुम्हारे बारे में कुछ ना बताऊं, चुपचाप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरे बेटे के बारे में सोचना बंद करो। मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि कोई दुनिया में तुमसे इतना ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। तो चलो ना मेरे साथ, भाग चलते हैं ना, लेट्स गो, कहीं भागते हैं। मुझे तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। प्राची, आई एम रियली सॉरी। मैंने कल जो भी किया, जिस तरीके से बिहेव किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं कल बहुत नशे में था और नशे में मुझे वैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। क्यों मतलब क्यों? सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? एक जैसा क्यों सोचते हैं? खुद जैसे चाहिए वो बिहेव करते हैं, सारी लिमिट्स को क्रॉस करके, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके जो करना है करते हैं। और उन्हें लगता है कि माफी मांग लेते हैं ना, माफी तो मिली जाएगी और मिलनी चाहिए। क्यों? लड़की की गलती क्यों होती है हमेशा? मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे जिंदगी में मामूली चीजें चाहिए। इनफैक्ट जिंदगी ही बहुत मामूली चाहिए, साधारण चाहिए। प्यार भी नहीं चाहिए अब तो। प्यार क्या है? मुझे इस समय पढ़ना ही नहीं है। आई डोंट वांट एनीथिंग। मुझे बस अपनी बेटी से मतलब है। प्राची, मुझे माफ कर दे बेटा। रणबीर, तुम जा सकते हो। प्राची अक्षय के बारे में मुझसे बात कर सकती है। दरअसल तुझे सुना रही है क्योंकि अक्षय से गुस्सा है। अक्षय का गुस्सा तुझ पर उतार रही है वो, और कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ प्राची दुखी और नाराज है। उसे लगता है कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। उसके अंदर इस वक्त इतना बड़ा तूफान चल रहा है, वो तूफान तुझ पर आके फट रहा है क्योंकि इस वक्त तुम ही इसके सामने खड़ी हो, इसलिए उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसलिए तुझे सुना रही है और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। प्राची, इधर आ, आजा। मैं क्या कहूं तुझसे? ये आज की बात नहीं है। औरत हमेशा अग्नि परीक्षा देती आ रही है और शायद आगे भी देती रहेगी। सच कहूं तो हम औरतों के लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, दुख की बात यह है कि हमेशा सही औरत को ये सब सहन करना पड़ता है। हमेशा सही औरत को दुख झेलना पड़ता है। हमेशा सही औरत को ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन मैं तुझे नहीं कह रही ये सब बर्दाश्त करने को। मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब सहन करो, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ। मेरा कोई हक नहीं बनता तुमसे ये मांगने का, लेकिन अगर हो सके तो इस बार अक्षय को माफ कर दो। मैं वादा करती हूं कि अगर आइंदा आगे से उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ढाल बनकर तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। फिर वो चाहे मेरा बेटा ही मेरे सामने क्यों ना खड़ा हो। आपको पता है, कई सालों से मेरी माँ मेरे पास नहीं है। अब आप ही मेरी माँ हो। इसीलिए तो मैं तेरे पास आई थी। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बेटा, पर मैं तुझे यही कहने वाली थी कि तुम कुछ वक्त के लिए यहाँ से कहीं और चली जाओ। मतलब कोई पिकनिक के लिए या कोई मूवी के लिए अपने दोस्तों को फोन करो, अपने परिवार से बात करो, कहीं जाओ घूमने,
मतलब जहाँ तुम्हें सुकून मिले, तुम्हें खुशी मिले, या किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताओ जो तुम्हें खुशी दे, तुम्हें मन की शांति मिले। हो सकता है इस हादसे को तुम भुला पाओ। मैं बस तुझे फिर से हंसते हुए देखना चाहती हूँ बेटा। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ, नहीं तो मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगी। मैं तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। चल, ये हुई ना बात। चल, तुम्हें कुछ खाया नहीं होगा ना? चल, मैं खिलाऊंगी। अच्छा, चल। मैं वादा करती हूँ कि अगर आइंदा आगे से उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ढाल बनकर तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। तुम कुछ वक्त के लिए यहाँ से कहीं और चली जाओ, कोई पिकनिक के लिए अपने दोस्तों को फोन करो, कहीं जाओ घूमने जहाँ तुम्हें सुकून मिले, तुम्हें खुशी मिले, किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताओ जो तुम्हें खुशी दे। इसे आप उसके बाद, अरे वो जी क्या कर। सुन बेटा या बेटी जो भी है, मेरी गल सुन। अभी फोन कटने जा रहा है, अक्षय बाद में बात करेगा। वो जी क्या कर रही हैं आप? इतना इंपॉर्टेंट कॉल था कुछ। ओए चुप कर। तेरी जिंदगी में अभी जो बोलने जा रही हूँ ना, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, इसलिए ध्यान से सुन, बहुत जरूरी है। पर क्या? मैं ये कह रही हूँ कि प्राची को कहीं घुमाने ले जा कहीं किसी रोमांटिक जगह। हाँ, अरे ऐसे क्या देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, समझाती हूँ, देख। जी, थैंक यू। पूरी मत खा जाना। प्राची, तुझे कैसे पता उसे ये मिठाई पसंद है? इसकी फेवरेट है ये बचपन से। और बचपन में अपने कबर्ड में छुपा के रखती थी ताकि कोई नहीं खाए। पूरी पोल खोल दो। अरे ये बात तुम्ही ने मुझे बताई है मीका। क्योंकि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। इनफैक्ट आप हमारी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट हो। आपके जैसे कोई हो ही नहीं सकती भाभी, नॉट इवन मी। क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ? प्राची को ऐसा देख क्यों रहा है? मत देख। हाँ, मेरे से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब मुझे उस गलती का बहुत बहुत पछतावा हो रहा है। क्या किया तूने? मैं आपको नहीं बता सकता अभी, बस मुझे बहुत पछतावा हो रहा है यार, बहुत। अक्षय पुत्र, मैंने तुझे सब कुछ समझा दिया है, बताया भी है क्या करना है, कैसे करना है, तू देख लेना। मैं देखता हूँ। प्राची, कल तुम क्या कर रही हो? I mean, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग तो नहीं है ना? क्यों? एक्चुअली वो क्या है ना कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा था, तो सोचा कि तुमसे भी पूछ लूं। तुम भी अगर मेरे साथ आ जाती तो। बिजनेस ट्रिप? इम्पोर्टेंट है। कहाँ जा रहे? मनाली जाना है। अक्षय, इतनी सारी तैयारियां करनी है, घर में शादी है। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। आई एम सॉरी। अरे प्राची, तुम मना क्यों कर रही हो बेटा? चली जाना उसके साथ। माना कि उसका बिजनेस ट्रिप है, लेकिन वो शाम तक तो फ्री हो ही जाएगा। तुम लोग घूमने जा सकते हो। कितनी सुंदर जगह है। हम यहाँ सब संभाल लेंगे, है ना पल्लवी जी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। प्राची, तुम्हें जाना चाहिए। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मेरे
मेरे बेटे के बारे में सोचना बंद करो। प्राची, प्राची प्लीज मना मत करना। अगर तुम मना कर दोगी ना तो मुझे लगेगा कि मैंने कल जो गलती की है उसके लिए तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। और तुम ही ने कहा था ना कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया, खुशी तुम्हें ला के दी। तो प्लीज उस एहसान की वजह से मेरे पे सिर्फ एक एहसान कर दो, हाँ कर दो, वरना मेरी फैमिली को लगेगा कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं है। प्लीज प्राची, मेरे लिए। भाई क्या बातें चल रही है दोनों मियाँ बीवी में? कुछ नहीं, बस मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है ऑफिस में। अक्षय कह रहा है उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि हम बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं जा रहे हैं कल। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल की कोई मीटिंग आज के लिए मत रखना। 11 बजे पूजा है, पंडित जी आ रहे हैं। जी। अब दीदी देखो ना, सब अच्छे से हो रहा है, सारी नजर वजर उतर गई। अब पंडित जी आ रहे 11 बजे, उन्होंने कहा था कि नवग्रह की पूजा करेंगे वो। बहन जी बहुत बढ़िया, सारी तैयारियां हो गई? बस चल ही रही। ओ गॉड, प्राची मैं 2 मिनट में आया। हेलो, लिसन, मुझे मनाली के 5 स्टार होटल में एक हनीमून स्वीट बुक करना है कल के लिए। व्हाट? नहीं मिल सकता, सीजन है। डूड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 10 गुना पैसे दूंगा लेकिन ये काम हो जाना चाहिए, समझे तुम? थैंक्स। अक्षय पुत्र जी, यहाँ क्या कर रहे हैं तू? सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, चल। बुआ जी मैं भी तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब ये कि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि प्राची मेरे साथ चलने के लिए मान जाएगी। आई मीन टू से कि मैंने ना ऐसे ही उसे बोल दिया कि मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और वो मेरे साथ चली गई। एंड गेस व्हाट, वो मान गई। सच्ची? जी, और अब वो मान गई इसलिए मुझे सारी बुकिंग्स करवानी पड़ गई। ये हुई ना बात, अब तो बना मेरा असली पुत्र, मेरा अक्षय पुत्र। बहुत खुश हूँ मैं, खासकर इसलिए कि तू कोशिश तो कर रहा है प्राची को अपना बनाने की। नहीं बुआ जी, पूरी तरह अपना बनाने की। इस बार का हनीमून ना पहले वाला हनीमून जैसा नहीं होगा, जहां हम हनीमून पे तो गए थे लेकिन सिर्फ बातें ही करते रह गए, अपना काम करते रह गए और बातें क्या शुरू की कि आज तक हनीमून ही नहीं मना पाए। So I'll make sure कि इस बार हनीमून बहुत अच्छे तरीके से मने। मैं समझ रही हूँ तू क्या बोल रहा है। जो तू कर रहा है ना, करता जा, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है तू। अब देखना तुम दोनों की शादी कैसे असली शादी बनती है। ये सब दिखावा नहीं, ये एक ही छत के नीचे दोस्त बन के रहना, पति पत्नी जैसे कपड़े पहनना, हर चीज में दिखावा। बस बहुत हो गया दिखावा, अब दिखावा नहीं। अब होंगे सिंदूर के सही मायने, मंगलसूत्र के सही मायने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू आखिर प्राची को अपना बनाने जा रहा है। अब दिखावे का कुमकुम नहीं, तुम दोनों के रिश्ते के भाग्य का कुमकुम बनेगा। सच का कुमकुम भाग्य। मैं बहुत खुश हूँ पुत्र। ले, इसी बात पे मुंह मीठा कर ले। चल, बहुत सारे काम पड़े। हाँ, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है। हेलो, यस, कंफर्म? चलो सारा सामान तो लिखवा दे, इसमें काफी कुछ सामान हमारे पास ऑलरेडी स्टोर में पड़ा है। हवन कुंड है, पाटला है, पूजा की थाली है, कलश है, सब कुछ तो है। ठीक है, अब अरे दीदी कहाँ रह गई? पता नहीं अक्षय भी कहाँ चला गया। रणबीर कहाँ है?
बस सबकी जरूरत होती ना तो कोई नजर ही नहीं आता, हम दोनों ही हैं बस। हाँ तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए ना, बताइए मुझे कौन सा सामान कहाँ रखना है, मैं मदद कर देती हूँ आपकी। नहीं नहीं ऐसे अरे क्या नहीं नहीं कोई बात नहीं, बताइए ना मुझे। ऐसे भी पूजा में काम करना मतलब सेवा करने जैसा है। थैंक यू सो मच पल्लवी जी। ऑफ कोर्स, बताइए मुझे क्या करना है। अरे ये लोग आ गए। ये लो यहाँ है। अक्षय मेरी बात सुन बेटा, जाके सबसे पहले ताजे फूल लेके आना। मैंने उससे फोन किया था, वो लाया ही नहीं। और पहले चेक करना सारे ताजे हैं कि नहीं, फिर ही पैसे देना, ठीक है? मैं देखता हूँ। हाँ दीदी, फूल कहाँ कैसे रखने वो आप ही को पता है, मुझे तो आपको पता नहीं, ये सब बातें समझ नहीं आ रही। ठीक है, ठीक आप है। प्लीज समझा। मैं भी। हाँ ठीक है, थैंक यू। रणबीर रणबीर जी 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 बोलिए। बच्चे मेरा एक काम करेगा, अब स्टोर रूम में कुछ सामान है वो जरा जाके लेके आएगा प्लीज मेरे लिए। मैं ले आऊंगा, बिल्कुल ले आऊंगा, पर स्टोर रूम है किधर? वो मैं दिखाती हूँ ना, आई शो यू। या प्लीज। अच्छा वहाँ पे ना पूजा की थाल होगी, हवन कुंड होगा, पूजा की वो कलश होगा, जो भी सामान दिखे ना पूजा के हिसाब से ले आना सारा। हाँ ओके। पर वहाँ पर तो सब ऊंचाई पर रखा है। इसलिए तो इसे भेज रही हूँ। आई शो अरे यू। हाँ स्टोर रूम की चाबी मुझे पता है कहाँ है, मैं देख के आती थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। ये सब चेक मैं मैं अभी आई। हाँ हाँ एक मिनट। शामू कब से मौका ढूंढ रही हूँ तुमसे बात करने का, सबके होते हुए मौका मिल ही नहीं रहा। क्या बात करनी है आपको? अपने बेटे के बारे में, उसके अलावा तुमसे और क्या बात करूं मैं? यहाँ आना, रणबीर को मिलना, ये सब तो बहाना था। बात तो मुझे तुमसे करनी है, तुम्हारे लिए तुमसे मिलने आई हूं मैं यहाँ। मुझसे आपने जो कहना था भीड़ में कह तो दिया, अभी और भी कहना बाकी है। भीड़ में कहा? भीड़ का लिहाज करते हुए, और कुछ हद तक तुम्हारा भी, लेकिन यहाँ अकेले में कोई लिहाज नहीं। जो कहूंगी साफ साफ कहूंगी, और साफ साफ यही कहना है मुझे। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे के साथ दिखो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे के आसपास भी दिखो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके बेटे के आसपास रहना चाहती हूँ? मैं आपको बता चुकी हूँ, आप जानती है कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ अपनी लाइफ में, और रणबीर भी आगे बढ़ रहा है, हम सब देख ही रहे। जुबान से कहना और दिल से मानना दो अलग अलग बातें होती है प्राची। अगर तुम सच में आगे बढ़ गई होती ना तो दिखता मुझे तो सबसे पहले दिखता, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि देखा है मैंने, तुम दोनों को नशे के हालत में देखा है मैंने। तुम दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए पागल हो रहे थे। मैं नशे में थी, अभी आपने कहा ना, फिर भी आप ये सब बोल रही हैं। आपको इतना तो पता होगा ना कि जब कोई भी इंसान नशे में होता है तो वो काबू में नहीं रहता अपने खुद के। वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, वो लड़खड़ाता है, वो सोच नहीं पाता ठीक से, बात भी नहीं कर पाता। फिर भी आप ये बोले जा रही हैं। इससे बड़ा जवाब मैं क्या ही दूं? मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रणबीर, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा एक पति है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी फैमिली है, मेरी एक अलग दुनिया है। तो आपके बेटे में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं। पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ना पहले सोचती थी कि रणबीर को कोई भी बात समझ में क्यों नहीं आती, एक बार कहने पे, बार बार कहने पे ये बात मुझे समझ नहीं आती थी। पर आज आप भी तो वैसे ही कर रही हैं। मैं कब से बोले जा रही हूँ कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे रणबीर में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, पर आप समझ ही नहीं रही। पर इट्स ओके, मैं आपसे कोई बहस नहीं करूँगी इस बात। आपको पता है ना कि मैं अपने पति के साथ बाहर जा रही हूँ घूमने, ट्रिप पे। वो बिजनेस ट्रिप तो एक बहाना है, दरअसल हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। कल भी देखा ना आपने क्या हुआ, अक्षय को कितना गुस्सा आया, उसने कितना कुछ सुनाया, तमाशा खड़ा किया, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा रणबीर मेरे साथ डांस कर रहा था। अक्षय लव्स मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकता, खासकर रणबीर के साथ।
और आप तो जानती हैं, जेलसी वहीं होती है जहां सच्चा प्यार होता है। जानती हूं मैं, बहुत अच्छे से जानती हूं मैं। तुमसे उम्र में बड़ी हूं, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। तुम्हारी उम्र से बड़े उम्र का बेटा है मेरा, इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं चीजें समझती नहीं। ज्यादा बोलूंगी नहीं मैं, सिर्फ एक बात कहूंगी और एक ही बार कहूंगी, आई डोंट ट्रस्ट यू। तुम पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। आपको किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, आपकी मर्जी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। भाभी वो चाबी, आओ ना मेका। वो चाबी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं अभी प्राची से वही पूछ रही थी, वॉशरूम कहाँ है। अब तुम आ गई हो, तुम बता दो। हाँ, वॉशरूम उस तरफ है। थैंक यू सो मच। भाभी, हाँ? एक बात पूछूं, ये कैसी है? I mean, रणबीर की रिया से शादी हुई थी ना, और आप तो रिया की बहन हो, तो आपका इनके घर में आना जाना लगा रहता होगा, तो एज अ सास कैसी है ये? निकलो इस घर से, निकलो। बहुत अच्छी, मतलब रणबीर से बहुत प्यार करती है। थोड़ी गुस्सैल है पर दिल की बहुत अच्छी है। दरअसल वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है, पर तुम्हें बहुत पसंद करती है। Really? That's good. अच्छा चलो ना भाभी, बहुत चीजें निकालनी है स्टोर रूम में से। चलो चलो चलो। अच्छा बताओ ना, बाकी के लोग कैसे हैं ना? मैं जानती हूँ प्राची को, मेरी बुराई ही कर रही होगी मेहका के साथ, लेकिन अब मुझे मेहका के साथ अच्छे से रहना होगा। अब तो मुझे लगता है मम्मी जी सही कह रही थी, शादी के बाद मेहका हमारे घर आएगी, ना कि रणबीर यहाँ रहेगा। अब जितनी जल्दी हो सके मैं ये शादी करवा के रहूंगी। भाभी सामान उस तरफ है। उसके वहाँ पे स्विच बोर्ड है। हाँ, मैं स्टूल लेके आती हूँ। हाँ, आराम से। तो हाँ, मुझे तो आना ही था ना, सामान लेने, सामान लेने। अब आराम से मेका। मिहिका, तुम्हें गिरने का मन कर रहा है आज? नहीं ना, तो आओ नीचे आओ। मैं आया हूँ ना, यही करने आया हूँ। मम्मी ने क्यों भेजा मुझे? देखा कितना स्वीट है। आप लोग ऐसे खड़े रहेंगे या लेंगे भी? मेरा नाम रणबीर कोहली है, रणबीर कोहली नहीं। Come on. सॉरी, No problem. मैं ही रख के आती हूँ। सामान। सुनो ना, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बात नहीं। मेरा हाथ छोड़ो पहले तुम। देखो 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 देखो, मुझे पता है मैंने बहुत गलत काम किया। एंड आई नो तुम गुस्सा हो, मैं समझ सकता हूँ, पर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। आई एम रियली सॉरी, मैं दिल से माफी। मेरा हाथ छोड़ो। ये भी ले लेते हैं ना? वो कलश रह गया था। हाँ, यहाँ पे, वहाँ पे। सुनो प्राची, प्राची, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, मुझे बात नहीं करनी तो नहीं करनी। आई एम सॉरी, क्या हुआ? कुछ नहीं। आई एम जस्ट ग्लैड तुम अपनी प्राची भाभी जैसी नहीं हो यार। बोलो, कुछ काम की बात पता चली? मेरी नज़र में तो है, शायद आपकी नज़र में ना हो। वो मैं डिसाइड कर लूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें रणबीर के पास्ट के बारे में पता करने के लिए कहा था। क्या हुआ उसका? रणबीर उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में आपकी वाइफ प्राची थी। ये बताने के लिए तुम यहाँ आए हो? एक बात और है,
रणबीर उसी कॉलेज से उसे जानता है और उसे किसी नाम से बुलाया करता था। कौन सा नाम? चिकचिकी। चिकचिकी? हाँ, और दोनों कॉलेज में बहुत फेमस थे। एक बार रणबीर कोहली ने एक बड़े नेता के बेटे को बुरी तरह से पीट दिया। प्राची के लिए? उसे इतना पीटा कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था। पुराने स्टूडेंट ने बताया कि रणबीर कोहली और प्राची के बीच में कुछ तो था। What? इनफैक्ट कुछ से ज्यादा भी। ये तो सच में काम की खबर। अब जाओ और जाके सारे गड़े मुर्दे उखाड़ो। मुझे सब कुछ जानना है। डोंट वरी, विल डू। ये चिकचिकी कौन है? क्या हुआ रणबीर? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ पूछा मैंने तुमसे। ये चिकचिकी कौन है? एक्चुअली अक्षय, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारे लिए भी सही है और मेरे लिए भी सही है। मेरे लिए तो नहीं, पर तुम्हारे लिए जरूर अच्छा नहीं होगा रणबीर, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम प्राची को चिकचिकी बुलाया करते थे, राइट? हाँ, बुलाता था, चिकचिकी बुलाता था, दिल से। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत चिक चिक करती थी, बहुत ज्यादा। मेरा ना उससे बहुत झगड़ा होता था, मुझे उस पर ना बहुत गुस्सा आता था। जब वो होती थी तब भी वो चिक चिक करती थी, जब वो नहीं होती थी तब भी चिक चिक करती थी। मेरे दिमाग में 24 घंटे उसकी चिक 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 लगी रहती थी। बट यू नो व्हाट, उस वक्त सबसे ज्यादा प्यार भी मुझे उसी पर आता था।